हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पर भी ले सकते हैं। देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स। What else divine, please guide me, please guide me। Oh, three of swords। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ भी पैसे 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 की ही बात है। मनी, फाइनेंसेस, द हाई प्रिस्टेस, ओके। ओ, फाइव ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइन ऑफ swords, and bottom of the deck sun, okay। फाइनली अंत भला तो सब भला। अंत में बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड आ गया। इस समय आप टोटल सन की एनर्जी में हो। बॉटम ऑफ द डेक में चमक रहे हो भाई, अपना जॉब करियर चमका रहे हो आप पूरी तरीके से। लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद निकल के आप अपनी ज़िंदगी एक स्मूथली यहाँ पे जी रहे हो। लेकिन पास्ट की एनर्जीज ने काफ़ी वुंडेड आपको करके रखा। पैसे से रिलेटेड तो बड़ी सारी यहाँ पे मुझे समस्या आपके जीवन में दिख रही थी, लेकिन उन सबको आप इस समय पार करके सन की एनर्जी में हो। ए वेरी पावरफुल कार्ड, ये इस डेक का सबसे पावरफुल कार्ड है। जहाँ पे देखिए एक चीज़ आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आप काफ़ी मस्ती में हो उस समय, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। काफ़ी आप यहाँ पे ना देखिए, आप एक बच्चा है, ये घोड़े पे बैठा है पर इसने लगाम नहीं पकड़ रखी है, तो इसको चोट लग सकती है, गिर सकता है। तो आपको अभी अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 लोग आपको कहीं भी, यहाँ पे घोड़े से गिरने की बात नहीं है, कहीं से आपको गिरा सकते हैं। आपकी कोई कमज़ोर नब्ज़ पकड़ के आपको कहीं भी ये गिरा सकते हैं, प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसलिए भले आपका अच्छा समय आ गया है, आप सन की एनर्जी में हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत अलर्ट रहने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ इंजरीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। कोई ना कोई यहाँ पे इंजरी होती हुई आपको दिख रही है। इस खुशी खुशी में एक ऐसा गम का माहौल यहाँ पे आ सकता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अपने धन की संभाल बहुत अच्छी तरीके से आपको करनी है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, कहीं तो कुछ गलत होने वाला है पैसे से रिलेटेड आपका, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यहाँ पे गाइड कर रही है आपको, पर आप इग्नोर कर रहे हो, अपनी वाली सुन रहे हो, अपनी चला रहे हो। काफ़ी पैसे में जगलिंग आ सकती है, काफ़ी जगल कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे अचानक से कहीं बड़ा लॉस हो सकता है, इसीलिए अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे ना करें।
रुक रुक के और देख के कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो देख के करें कि कहीं आपके पैसे फंस ना जाएं। आपको जब ज़रूरत हो आप पैसे को वहाँ से निकाल सके, ऐसी जगह पे आपको करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों इन कार्ड्स को देख के, कि काफ़ी लंबे समय बाद आपके जीवन में खुशी आई है और आप उस खुशी में आपको रेड फ्लैग्स नहीं दिखाई दे रहे। इस खुशी में कुछ बड़ा लॉस आपका हो सकता है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलर्ट, अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। नहीं तो आप दो चीज़ों में जगल कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे पेंटिकल सिर्फ पैसे ही दिख रहे हैं। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे द सन है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है कि दो लोगों में आपको जगल करना पड़ जाए, फैसला नहीं ले पाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान है जो आप पे बड़े टाइम से निशाना साध के बैठा हुआ आपके पैसे पे खास कर। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, अचूक निशाना चूकते ही इस इंसान को, जो भी ये इसने अपना अपना दिमाग आपके पैसों पे लगा रखा है ना, आपको जगल करवाने की इसकी बहुत मनसा है। इसका निशाना बड़ा फुल प्रूफ हो सकता है, इसने बनाया है, लेकिन ये चूकेगा तो ज़रूर। चूकते ही ना ये पैनिक करेगा, पैनिक अटैक इसको आएंगे और अब वो झल्लाहट में बस अपना सिर पीटेगा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता है। जल्दबाजी है आपके पैसे की ठगी करने की किसी न किसी को। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि इसी के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये रिलेशनशिप को भी शो करता है। आपका कोई घर हो सकता है, किसी के नज़र में है कोई घर, पैसा या फिर कोई रिलेशनशिप, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और यही चीज़ें आपके लिए आगे चल के बहुत बर्डन हो सकती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स सरदर्दी बन सकती है आपके लिए, बहुत बड़ा एक दिमाग पे एक बोझ बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अलर्ट रहते हैं ना, तो उल्टा यही इंसान पैनिक करने वाला है, पैनिक अटैक्स इसको आने वाले हैं। इसने जो बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाया था ना, वो यहाँ पे चूकता हुआ नजर आ रहा है और ये झल्लाहट में बस अपना सिर पिटेगा और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अलर्ट रहे तो, अलर्ट नहीं रहे तो ये सरदर्दी आपके ऊपर आएगी, ये जगलिंग आपके ऊपर पड़ेगी और ये पैसे का लॉस आप सहेंगे। इसीलिए अगर यहाँ पे आप अलर्ट रहते हैं तो ये चीज़ें जाएंगी एनिमीज के ऊपर। कोर्ट हाउस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है साफ साफ, जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पैसे से रिलेटेड कोई छुपी, किसी ने छुप छुप के बहुत सारे आपके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे किए हो सकते हैं। ये मैसेज जो मैं ये अभी बोल रही हूँ ये सबके लिए नहीं जाएगा, किसी किसी के लिए जाएगा। तो यहाँ पे कुछ छुपे हुए लोग आपके सामने आ सकते हैं जिनसे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है पैसे के रिगार्डिंग, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल से कोर्ट हाउस की एनर्जी आ रही है। आपको फंसाने के लिए 3 से 4 3 लोग 5 लोग 3 लोग यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। आपके खिलाफ गॉसिप हो रही, किस तरीके से एक पुख्ता प्लान यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गॉसिप हो रही है कि आपको किस तरीके से एक गलत जगह पे गलत चीज़ों के लिए कोर्ट में घसीटा जाने की प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख लो, साफ साफ कार्ड आपके सामने है। लेकिन आप भी, आपकी इंट्यूशन पावर भी कम नहीं है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस, बहुत हाई वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट करने वाले इंसान हो सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट का अच्छी तरीके से आपको पता है और इन लोगों की एक एक बातों की खबर आप रखते हो, आपको पता है ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो कुछ छुप छुपा के आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग, ये बहुत जल्दी आपके सामने भी आ जाएगा। ये कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर है। यहाँ पे आपके पास भी कोई छुपी हुई राज, कोई छुपे हुए राज आपके पास है इनके, जो मुझे दिख रहा है। कोई नॉलेज ऐसी हो सकती है जो आपके भीतर है, कोई नॉलेज है। बहुत हो सकता है ये कोई ऐसा ज्ञान आपके अंदर है, कोई क्रिएटिविटी है जिसको अभी तक आपने निकाला नहीं आपके अंदर से। और ये डिवाइन टाइमिंग पे ये क्रिएटिविटी, ये ज्ञान जो आपके, ये पुराणों का ज्ञान हो सकता है, गीता ज्ञान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
जो आपके अंदर है आपने अभी तक इसे स्प्रेड नहीं किया है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस ज्ञान को आपको लोगों को स्प्रेड करना है, पर अभी शायद डिवाइन टाइमिंग नहीं है। डिवाइन टाइमिंग आएगा। आपका थ्रोट चक्रा इस समय ब्लॉक है अभी, क्योंकि जानबूझ के ये डिवाइन टाइमिंग पे ही ये ओपन किया जाएगा आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसकी हीलिंग होगी, इसके बाद डिवाइन टाइमिंग पे जो भी आपके अंदर छुपा हुआ नॉलेज है वो बाहर निकल के आएगा। पैसे के रिगार्डिंग काफ़ी लड़ाई झगड़े यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। पास्ट में किसी के 4 से 5 लोगों की लड़ाई आपके साथ ज़रूर पैसे के लिए हुई होगी। ये किसी तरह का लेन देन है। कैसा पैसा है आप देख सकते हैं कि ये किसी तरह का पैसा है जहाँ पे लेन देन का मैटर लेके यहाँ पे 5 लोगों से आपकी लड़ाई हुई है, विवाद हुआ है, जहाँ पे ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है जिन्होंने आपसे ये चीज़ें की हैं। लेकिन आपका अगर ये दोस्त है, यहाँ पे आपका बहुत दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा। आपको इन लोगों ने चीट कर 4 से 5 लोग बड़े काइयाँ लोग हैं, आपको इन्होंने चीट करने की कोशिश की है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आपको डाला है, या शायद फिजिकली हिट करने की भी ये सोच रहे हैं। ये चिढ़े हुए लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से चिढ़े हुए हैं। आपकी ग्रोथ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ। सन का कार्ड, आप चमक रहे हो भाई, पूरे दुनिया में अपना नाम कर रहे हो। दुनिया में नहीं तो फिर अपने शहर में तो कर ही रहे हो यहाँ पे, क्योंकि सन की ऊर्जा है, काफ़ी शाइन कर रहे हो आप। शाइन करने का मतलब अपने वर्क में बहुत अच्छा कर रहे हो, पैसे बहुत अच्छा कमा रहे हो। तो कुछ लोग यहाँ पे आपके दोस्त लोग एनिमे बने बैठे हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 4 से 5 लोगों ने आपको हिट करने की भी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे मुझे दिख रही। कोर्ट में आपको घसीटने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप अपने लाइफ में काफ़ी समय बाद ये चमक लौटी है। वैसे तो ज़्यादातर आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हो। बड़ा धोखा आपको दिया बार बार आपके फ्रेंड्स के द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा। ये लव पार्टनर हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, किसी से भी आपको धोखा मिला है, चीट मिला है, दिल टूटा है बुरी तरीके से। उस दिल टूटने वाले का इसमें क्या हाल है ये हम देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जिसने आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला और ऐसी पेनफुल सिचुएशन में डाला और अकेला कर यहाँ पे लोनलीनेस की एनर्जी आ रही है। काफ़ी अकेलापन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, लड़ाई झगड़े करके, और ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के चला गया जहाँ भी गया होगा। काफ़ी अकेलापन, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, यहाँ पे बुरी तरीके से गिल्ट की फीलिंग। ना गलत रहते हुए भी आपने गिल्ट फील किया। आपको ये फील हुआ शायद आप में ही कोई कमी थी जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। ये कोई रिलेशन टूटा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिट्रेल फील हुआ है आपको, आउटसाइडर किसी ने फील कराया है, बहुत दुख आपको पहुंचा है। और 9 ऑफ सोर्ड्स के दर्द में आप रहे हो। यहाँ पे देखिए डिप्रेशन यानी सर दर्द, आप यहाँ पे आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने पहले ही बताया आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है, आप बोल नहीं पा रहे हो। किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है पर उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपके साथ जो गलत हुआ है उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, मुझे साफ साफ दिख रहा है। आपका वक्त अच्छा है पर यहाँ पे एक्शन मिसिंग है। जो भी आपके साथ गलत हो रहा है आप उसको एक्शन नहीं ले पा रहे हो। देखते हैं और क्या है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, और क्या बताना चाहते हैं। आपको किसी पैसे का इंतजार है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का मैटर बहुत निकल के आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप किसी ऐसे फंसे हुए धन का वेट कर रहे हो, या फिर कहीं आपने पैसे लगा दिए हैं, वहां से आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला। आप वेटिंग जोन में हो, अपने पैसे का इंतजार करो, या फिर किसी ने पैसे ले लिए आपके और वो लौटा नहीं रहा, दे नहीं रहा आपको। आप वेट कर रहे हो कब ये आपका पैसा मिलेगा। तब आप अपनी लाइफ में कोई काम अटका पड़ा है, कुछ करना चाहते हो पर पैसे कहीं पे फंस गए हैं। यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। मैं आपको शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं मैं वही बोलूंगी।
इस पैसे को लेने के लिए आप काफ़ी डिप्रेशन में भी गए हो, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं आपके, और यहाँ पे आप काफ़ी दर्द में हो, वेट करते करते आप थक गए हो यहाँ पे। लेकिन ये किसी ऐसे इंसान के हाथ में आपका पैसा फंस गया है जो यहाँ बार बार आपका दिल तोड़ रहा है, बार बार आपको झूठ बोल रहा है, टालने की कोशिश कर रहा है, या फिर वक्त वक्त पे आपके इससे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। पर सन का कार्ड जो आया है बॉटम ऑफ द डेक में, मुझे ऐसा लग रहा है चाहे या 2-3 इंस्टॉलमेंट में आपको ये पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। थोड़ा सा वेटिंग, आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन ये पैसा मिलेगा अटक अटक के। 2 और 3 किस्तों में ये पैसा आपको मिल सकता है, और वो भी उसमें भी बीच बीच में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। फंसी हुई चीज़ें निकलेंगी यहाँ पे। आपको ये पैसा मिले ना मिले, पर आपके लाइफ में मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में माँ महालक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। बड़े सीधे साधे इंसान आप हो सकते हैं, काफ़ी दानी धर्मी यहाँ पे हो सकते हैं, लो नीडी पीपल्स के हेल्प करते होंगे, और यहाँ पे अपने पैसे को रिफ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ आप यहाँ पे अच्छे नेक कार्य करते ही रहते हैं, जो मुझे दिख रहा है, बैलेंस बनाने के लिए, ताकि आपके पैसे में फ्लो बना रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यही सब देख करके आपके लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की प्रवेशता मुझे दिख रही है। धन की देवी यानी लक्ष्मी माँ की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर बनती हुई मुझे दिख रही है। पैसा जहाँ भी फंस गया वहाँ से तो आएगा ही, लेकिन आपके लाइफ में ये जो आपकी देने की प्रवृत्ति है, लोग देते नहीं, सिर्फ लेते रहते हैं। आपने देना सीखा है, इसलिए आपके जीवन में वो चीज़ें रिटर्न होके आ रही। जितना आपने दिया है उससे ना जाने कितना गुना आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई होके मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि आपके ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग मुझे दिख रही है। बहुत जबरदस्त ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स। जिस इंसान ने आपके पेट में छुरा घोंपा है ना, जिस इंसान ने भी आपको चीट करके धोखा देके भागा है, ये इंसान पीठ की है आपकी तरफ, पीठ कर ली है। ऐसा लगता है ये कभी आपको जानता ही नहीं। इसके जीवन में अब सेम यही परिस्थिति उत्पन्न होती हुई मुझे दिख रही है। इसको भी किसी से बहुत बड़ी चीटिंग मिलने वाली है, बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, बहुत बड़ा झूठ इसके साथ ऐसा झूठ बोला जा रहा है कि जब सच सामने आएगा इसकी दुनिया हिल जाएगी। ये एक ही क्षण में बोला है ना कि राजा से रंक बनना, इसके साथ वो स्थिति होने वाली है। ये इसको इसके कर्मा के तौर पे इसके लाइफ में ये आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की यहाँ पे प्लेसमेंट इसके बर्थ चार्ट में बहुत खराब है। बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी होती तो फिर तो इसकी बहुत अच्छी परिस्थिति होती, लेकिन यहाँ पे इसको कर्मा मिलना है, इसलिए बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत ही घटिया, और यहाँ पे इसके लिए एक श्राप बन के बैठ गए हैं, और ये इसका कर्मा है जो इसे मिलना है। इस समय पे आपके जीवन में सेलिब्रेशन आप देख सकते हो, बहुत सेलिब्रेट कर रहे होगे आप अपने दोस्तों के साथ, और आपको फिक्र नहीं है अब किसी की, कौन आपके साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। आप आगे निकल रहे हो, बहुत सारी ग्रोथ आपके जीवन में, खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हो आप, बहुत अच्छी एनर्जी में हो आप। यहाँ पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने बहुत रिस्पेक्ट किया है, इसलिए ईश्वर भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में थी, किसी ने बोई थी, नेगेटिव इविल आई, जो कुछ भी यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कैट ये नेगेटिविटी को ही डिनोट कर रहा है। किसी ने आपके लाइफ में नेगेटिविटी ज़रूर भेजी है, लेकिन आप इस समय, अगर आप फीमेल हो तो एक लायनस की एनर्जी में हो, अगर आप मेल हो तो एक लायन की एनर्जी में हो, डर नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप ही अपने बिल्कुल क्वीन हो भाई, किंग, जंगल का राजा, क्वीन, जंगल की रानी, शेरनी। आप अपने जीवन में इतने अपने पहाड़ जैसी परिस्थितियों को भी भीगी बिल्ली बना रखा। आप देख लो ये बिल्ली कैसे आपके पैर के नीचे ब्लैक कैट बैठी हुई है। ये नेगेटिविटी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई है, और आपने इसे बहुत छोटा कर दिया है। सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी एनर्जी है।
काफ़ी कष्टों तकलीफ़ों से निकलने के बाद आप अपने एक जैसी एनर्जी आपकी होनी चाहिए ऐसी ही एनर्जी में हो। डर खत्म है, पैसे की टेंशन खत्म हो चुकी है, धोखेबाज को धोखा ही मिल रहा है, जो धोखेबाज था उसको धोखा ही मिल रहा है। आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो, सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो। पैसे की अगर तंगी आई भी, आपने ईश्वर ने ऐसा किया, आपको किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना दिया और आपने अपनी रक्षा कर रखी है। रक्षा, हाथ में वॉन्ड है। खुद आप अपनी रक्षा कर रहे हो इस समय। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या निकल के आते हैं। 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, अगेन 3 नंबर, 3 की एनर्जी है। 8 नंबर, 3 नंबर, ओ माय गॉड, 7 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 3 की एनर्जी है। 3 3 अगर आपको दिख रहा है, 301, 302, कुछ भी ऐसे आपको एंजल नंबर जो दिख रहे हैं आपको गूगल करना है। और अब हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3rd मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ एंड 9th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपके लिए यहाँ पे एज क्या दिख रही है। 44, 49, 40, 39, 36, 53, 52, 50, 51, 55, 59, ये आप लोगों की एज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का। 6, 5, 9, 7, 15, 18, 19, 20, 22, ये किसी भी मंथ का आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए एक मैसेज लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं कॉस्मिक टैरो से। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ कार्ड दीजिए। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। कन्फेशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कोई आपको कुछ बता सकता है, कुछ बताना चाहता है, या फिर कोई किसी भी तरह का ये कन्फेशन हो सकता है। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कोई राज है जो आपको नहीं पता है, हो सकता है, या आपके मतलब की कोई बात हो सकती है, बहुत छुपी हुई बात है। देखिए यहाँ पे कोई कन्फेस करना चाहते हैं, कोई कन्फेशन, ये कोई कमिटमेंट भी हो सकता है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर कुछ भी, कोई एक कन्फेशन आपकी तरफ आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। यहाँ पे ALEGVTSPRJNQ। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।